तो चाहूँगा ये बताइएगा, बाजवा साहब के हवाले से एक और सीनियर सहाफ़ी ने दावा किया कि उनकी शादी में मुलाकात हुई, उन्होंने कुरान पे हाथ रख दिया। बार बार वजाहत पेश करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, नंबर वन। और दूसरी चीज़ जो वो कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब को ख़राबी सेहत की बिना पे जाना पड़ा बाहर, कोई किरदार नहीं था मेरा, एक्सटेंशन मांगने में कोई किरदार नहीं था, PTI की हुकूमत अमेरिका के साथ मिलकर गिराने में कोई किरदार नहीं था। इसका कोई इसकी न्यूज़ वैल्यू कैसे बन जाती है? हर महीने ये कंट्रोवर्सी दोबारा रीसर्फेस कर जाती है। देखिए, जो रिपोर्टर होता है ना, उसका ज़ाहिर है जनरल बाजवा पाकिस्तान की हमारी 2018 ऑनवर्ड्स आप समझ लें कि 2 इलेक्शंस जो हुए हैं उनके बीच के एक बड़े मरकज़ी किरदार हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री अनफॉर्चुनेटली जो है इन चीज़ों से भरी पड़ी है कि हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट के मरकज़ी किरदार हैं वो हमारी सियासत के भी मरकज़ी किरदार बन जाते हैं। और इसमें आप एक पार्टी उठा लें, दूसरी पार्टी उठा लें, एक लीडर उठा लें, दूसरा लीडर उठा लें, कोई एक ऐसा लीडर नहीं मिलेगा जो कहेगा कि नहीं मैं इसका कभी हिस्सा नहीं रहा। वो उसका हिस्सा रहते भी हैं। बदकिस्मती से हम जब अपोजिशन में होते हैं तो हमारी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, जब हम हुकूमत में आ जाते हैं तो हमारी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। और जनरल बाजवा क्यों बार बार जनरल बाजवा जब भी कोई बात करेंगे तो वो खबर बनेगी, इसलिए कि उसकी न्यूज़ वैल्यू है। जस्टिस साकिब निसार जब भी बात करेंगे उसकी न्यूज़ वैल्यू होगी, क्योंकि वो उसका एक किरदार रहे हैं। उसकी खबरियत क्या है, ये बहुत अहम बात है। अब जनरल बाजवा को क्यों बार बार वजाहतें करनी पड़ रही हैं? कह दें बहुत सिंपल, कल भी अगर किसी ने आपसे बात की थी, आप क्यों जनरल बाजवा जब एज एन आर्मी चीफ क्यों बुला के जो है ऑफ द रिकॉर्ड जो है जर्नलिस्टों से गुफ्तगू करते थे, क्यों करते थे? क्यों वो अपना एक बयानिया फ्लोट कर रहे थे? और इससे पहले भी सिर्फ जनरल बाजवा ही नहीं, हम उठा लें, इससे पहले जनरल हमीद गुल से लेके आप आज तक के जितने भी हमारे इंटेलिजेंस चीफ हैं, आप उनके उसको उठा के देख लें। आप उनकी पिछले जो हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं उनकी किताबें उठा के पढ़ लें कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कितना डीप रूटेड इन्वॉल्व रहे। हमने तो इस वक्त क्योंकि पिछले पहले हमारी पॉलिटिक्स PMLN के गिर्द घूमती थी, फिर PTI के गिर्द घूमती है, उससे पहले पीपल्स पार्टी के गिर्द घूमती थी। हम कभी भी एक सही पर्सपेक्टिव में चीज़ों को एनालाइज करते ही नहीं हैं। आज कल मेरे साथ जो कुछ हुआ उसको मैं बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि बदला लेता हूँ। हमारे यहाँ पाकिस्तान की सियासत में बदले का रुझान बहुत ज़्यादा है। हम आज अगर हुकूमत में हैं तो हम कल का नहीं सोचते कि कल जब हम अपोजिशन में होंगे तो यही कवानीन जिसके तहत मैं आज अपने मुखालफिन को देर करने की कोशिश कर रहा हूँ, कल ये मुझ पे लागू होंगे। सही यही आप जब इमरान खान वजीर आज़म थे तो उन्होंने चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की। उससे पहले जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का वो था, उन्होंने चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की। तो जनरल बाजवा ये जब जिस तरह स्ट्रेस कर रहे हैं तो उससे बेहतर है कि वो या तो पब्लिकली खुद आके बात करें, सही कहें पब्लिकली, या ये कहें कि भाई मुझे किसी फोरम पे बुला लें, मैं पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने आके बयान देने को तैयार हूँ। अच्छा, उसका फिर काउंटर भी होगा ना। ठीक है, उसका काउंटर भी नैरेटिव आएगा कि वाकई आप सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, वाकई आपका रोल है या नहीं रोल है, ये चीजें। ठीक है। तो और सिर्फ आपका मसला नहीं है, आप जब आर्मी चीफ थे तो आपके अंडर जाहिर है आप पूरी फौज के कमांडर थे। सही। अगर कोई उस वक्त जनरल फैज का क्या रोल था, और अगर जनरल फैज का पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट था किसी तरीके का, तो उसकी जिम्मेदारी भी जनरल बाजवा पे आती। अच्छा, सही। इसलिए कि आप आफ्टर ऑल आप आर्मी चीफ थे। अगर आपका कोई सबऑर्डिनेट कोई पॉलिटिकल इस तरह की मैनूवरिंग कर रहा है, उनकी कमांड में था, सही, उस पर निगाह रखना भी आपका काम था। तो ये इतना इन सवालात के बहुत आसान जवाब नहीं है, जवाबात नहीं है। ठीक है मुजम्मिल साहब, आप क्या समझते हैं ये जी? ठीक है मदर साहब, पॉइंट आ गया आपका। मुजम्मिल साहब, ये जो बात की जा रही है, आपको लगता है कि पॉलिटिकल रोल पे कहीं ना कहीं रिग्रेट है बाजवा साहब को, इसीलिए वो रिपीटेडली इस तरह के मैसेजेस कन्वे करवाते हैं, या फिर आपको ये लगता है कि वो अब भी शायद ऑप्टिमिस्ट हैं कि मेरी ये बातें करने से जो कंट्रोवर्शियल उनकी शख्सियत को बनाया गया, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने भी इल्ज़ाम लगाया, खान साहब ने भी इल्ज़ाम लगाया, कोई फ़र्क पड़ेगा इन क्लैरिफिकेशन से?
नहीं, मैं समझता हूं कि उनके ऊपर चूंकि 2 साल तक बराह रास्त बात करने पर पाबंदी है, और जो मुझे लगता है कि जीएचक्यू उन पर ये पाबंदी वेव करने के लिए तैयार नहीं है। हमने पिछले दिनों सुना कि एक जर्नलिस्ट उनको मिलने गए तो एमपी ने उनको मिलने नहीं दिया गया और उनको बाहर से वापस भेज दिया गया उस जर्नलिस्ट को, और कहा गया कि आप नहीं मिल सकते, जिससे लगता है कि जर्नलिस्टों का इंटरेक्शन जनरल बाजवा से कुछ बराह रास्त पर जो पाबंदी है कानून के तहत उस पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। अच्छा। दूसरी तरफ जो पॉलिटिशियंस हैं वो रोज उनके खिलाफ बयान देते हैं, उनको उनके बारे में बात करते हैं और वो जवाब नहीं दे सकते। आप टेक्निकल एक बात समझें, एक आदमी के बारे में पीटीआई भी बात करती है, पीएमएलएन भी बात करती है और भी मौलाना फजलुर रहमान भी बात करते हैं, लेकिन कानून के मुताबिक उसको जवाब देने की इजाजत नहीं है इस वक्त। सही। और उसको जवाब देने की इजाजत के लिए वो अगर किसी जर्नलिस्ट से मिलना भी चाहे तो आजकल वो पाबंदी है, लिहाजा वो कोई भी ऐसा मौका जहां उसका इंटरेक्शन हो जाए उसको इस्तेमाल करके अपनी बात कहने की कोशिश करता है। मेरे ख्याल में उन पर ये जो 2 साल की पाबंदी है करंट सर्कमस्टांसेस में वो खत्म कर देनी चाहिए और उनको पॉलिटिकल डायलॉग का हिस्सा बनने देना चाहिए। वो अगर पॉलिटिशियंस की बात का जवाब देना चाहते हैं, अपनी साइड ऑफ द स्टोरी सुनाना चाहते हैं पब्लिक को, तो उनको सुनाने दी जाए और लेट द पीपल जज के वो झूठ बोल रहे हैं या पॉलिटिशियन झूठ बोल रहे हैं, फैक्ट्स वो ठीक बयान कर रहे हैं। मुजम्मिल साहब, लेकिन इसका फॉरम मीडिया तो नहीं होना चाहिए ना? मीडिया में आकर अगर वो सब ये कहेंगे भी तो उसकी लीगल वैल्यू तो कुछ नहीं है। देखिए, पॉलिटिक्स में बहुत सी चीज़ों के लिए मीडिया ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, बाकी जो लीगल जुडिशियल प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी बात बाद में आती है। पीपल आर द बेस्ट जज, लेट द पीपल डिसाइड। इस वक्त बात पब्लिक डिस्कोर्स में हो रही है। यहाँ तो आप कहें कि उनके बारे में मीडिया में दूसरे लोगों को भी बयान देने की पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि वो एक आदमी जवाब नहीं दे सकता तो आप उसके बारे में रोज बात करते हैं और उसको जवाब देने पर पाबंदी है, वो नहीं बात कर सकता। तो मैं तो इस एंगल से देखता हूं कि यहाँ तो जीएचक्यू उन पर से ये पाबंदी खत्म कर दे और उनको फ्री फॉर ऑल कर दे कि वो जाने और पॉलिटिशियन जाने, वो अपने साइड की हिस्ट्री या अपने साइड का वर्जन बयान कर लें और पॉलिटिशियंस अपने साइड का वर्जन बयान कर लें। मतलब उनके लिए फ्री स्पीच का होता है। आप मुतालबा कर रहे हैं। मैं समझता हूं, नहीं, मैं समझता हूं जनरल बाजवा पाकिस्तान की सियासत के एक पॉलिटिकल प्लेयर रहे हैं और एक पॉलिटिकल प्लेयर के तौर पे उन्हें एक पॉलिटिशियन के तौर पे जवाब देने का हक होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो सियासी काम करते रहे हैं और वो सियासी बातों की ही वजाहत देते हैं। ठीक है। उन्होंने कभी ये कहा है कि मैंने भारत के साथ जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पर आपसे बात करनी है, मैंने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे बात करनी है, भाई वो सियासी बातों की वजाहत देते हैं, नवाज शरीफ के जाने की वजाहत देते हैं।